हेलो एवरीवन। डेली करंट अफेयर सीरीज में आज हम लोग देखेंगे 1 से 3 नवंबर 2023 के करंट अफेयर। तो आते हैं आज के पहले करंट अफेयर पे। एनएमडीसी ने किस देश में माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन के उद्घाटन के साथ अपने खनिज पोर्टफोलियो का विस्तार किया? आपके पास ऑप्शन है नॉर्वे, ऑप्शन बी है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी है नेपाल, ऑप्शन डी है फ्रांस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। एनएमडीसी ने किस देश में माउंट सेलिया गोल्ड ऑपरेशन के उद्घाटन के साथ अपने खनिज पोर्टफोलियो का विस्तार किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सा मंत्रालय एक प्रगतिशील पहल वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेनिंग, हिंदी में थोड़ा गलत हो गया है, का अनावरण करने के लिए तैयार है? आपके पास ऑप्शन है आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय, ऑप्शन बी है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी है विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ऑप्शन डी है पर्यावरण मंत्रालय। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। कौन सा मंत्रालय एक प्रगतिशील पहल वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेनिंग का अनावरण करने के लिए तैयार है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। इसके अलावा आपको यहाँ पे याद क्या रखना है, यह जो कैंपेनिंग है किस स्कीम के अंडर है? तो अमरूद के अंदर। अमरूद का मतलब क्या हुआ? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अमरूद का मतलब क्या हुआ? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। और किसके पार्टनरशिप में है? इन पार्टनरशिप विथ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन, शॉर्ट में से बोलते हैं NULM, नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और नॉलेज पार्टनर कौन है? उड़ीसा अर्बन एकेडमी। नॉलेज पार्टनर कौन है? उड़ीसा अर्बन एकेडमी। और यह जो कैंपेनिंग है सेलिब्रेट करेगा जल दिवाली। कब से कब तक? 7 नवंबर 2023 से लेके 9 नवंबर 2023 तक। तो आपको यहाँ पे याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले वुमेन फॉर वाटर, वाटर फॉर वुमेन कैंपेनिंग किस मंत्रालय की पहल है? तो आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। किस स्कीम के अंडर है? तो अमरूद। अमरूद का मतलब क्या हुआ? अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। किसके पार्टनरशिप में? इन पार्टनरशिप विथ नेशनल अर्बन लाइवलीहुड मिशन। और नॉलेज पार्टनर कौन है? उड़ीसा अर्बन एकेडमी। और यह जो कैंपेनिंग है सेलिब्रेट करेगा जल दिवाली। कब से कब तक? 7 नवंबर 2023 से 9 नवंबर 2023 तक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। किस टीवी चैनल ने बालिका परित्याग को संबोधित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के साथ भागीदारी की है? आपके पास ऑप्शन है सोनी, ऑप्शन बी है आज तक, ऑप्शन सी है कलर्स, ऑप्शन डी है स्टार प्लस। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कलर्स। और कलर्स पे एक सीरियल आ रहा है जिसका नाम है दूरी, इसी पे बेस्ड है। किस टीवी चैनल ने बालिका परित्याग को संबोधित करने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पहल के साथ भागीदारी की है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कलर्स। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे 2 पॉइंट नोट करना है। इस क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन है। क्या है? सबसे पहले वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 का उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो नई दिल्ली में। नई दिल्ली में कहाँ? तो प्रगति मैदान के भारत मंडपम में। तो 2 क्वेश्चन तो ऐसे बन गया। और कौन सा संस्करण है? तो दूसरा संस्करण है। अब आते हैं ऑप्शन पे। आपके पास ऑप्शन है अमित शाह, ऑप्शन बी है द्रौपदी मुर्मू, ऑप्शन सी है अरविंद केजरीवाल, ऑप्शन डी है नरेंद्र मोदी। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नरेंद्र मोदी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान के भारत मंडपम में मेगा फूड इवेंट वर्ल्ड फूड इंडिया 2023 के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, एक पॉइंट और, 2023 को क्या घोषित किया गया है? इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट। तो ये भी पूछ सकता है एग्जाम में।
पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद, शॉर्ट में इसे बोलते हैं AIESC, की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है IIT पटना, ऑप्शन बी है IIT गांधीनगर, ऑप्शन सी है IIT मद्रास, ऑप्शन डी है IISc बेंगलुरु। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT गांधीनगर। पहली ऑस्ट्रेलिया भारत शिक्षा और कौशल परिषद की बैठक किस संस्थान में आयोजित की गई है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, IIT गांधीनगर। अगर आपसे एग्जाम में पूछ ले AIESC का मतलब तो क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया इंडिया एजुकेशन एंड स्किल काउंसिल। तो ये भी आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में उल्लेखित सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने, एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर किस संस्था को कार्यशाला आयोजित करनी है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है SEBI, ऑप्शन डी है SBI। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, नीति आयोग। G20 नई दिल्ली नेताओं की घोषणा में उल्लेखित एक्सेलरेटिंग प्रोग्रेस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल पर किस संस्था को कार्यशाला आयोजित करनी है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, नीति आयोग। आपके लिए एक होमवर्क है, आपको बताना है नीति आयोग के CEO कौन है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 अक्टूबर 2023 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दे दी, जिसे कहा जाता है। आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है मेरा देश भारत, ऑप्शन बी है मेरा देश मेरी मिट्टी, ऑप्शन सी है मेरा युवा भारत, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेरा युवा भारत। 11 अक्टूबर 2023 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एक स्वायत्त निकाय की स्थापना को मंजूरी दे दी, जिसे क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, मेरा युवा भारत। MY भारत से इसे डिनोट करते हैं, तो ये आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लॉन्च मेरा युवा भारत MY भारत प्लेटफॉर्म फॉर यूथ ऑफ द कंट्री। और कब इन्होंने किया था लॉन्च? तो 31 अक्टूबर को। और 31 अक्टूबर को और क्या मनाते हैं? नेशनल यूनिटी डे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 2034 फीफा विश्व कप के मेजबान के रूप में किस देश की पुष्टि की गई है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी है न्यूजीलैंड, ऑप्शन सी है नॉर्वे, ऑप्शन डी है सऊदी अरब। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। 2034 फीफा विश्व कप के मेजबान के रूप में किस देश की पुष्टि की गई है? तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, सऊदी अरब। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। उत्तरलाई वायु सेना स्टेशन किस राज्य में स्थित है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी है उत्तराखंड, ऑप्शन सी है यूपी, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। और राजस्थान में कहाँ पे? राजस्थान में बाड़मेर में है। उत्तरलाई वायु सेना स्टेशन किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, राजस्थान। अच्छा, न्यूज में क्यों है, कारण क्या है? तो नंबर 4 स्क्वाड्रन है, जिसे बोलते हैं ओरियल्स। अच्छा, स्क्वाड्रन क्या होता है? स्क्वाड्रन एक सैन्य विमानन इकाई, मिलिट्री एविएशन यूनिट है, जिसमें निश्चित संख्या में विमान, पायलट, ग्राउंड स्टाफ, रख रखाव विशेषज्ञ शामिल होते हैं। तो अब आते हैं डिटेल में, देखते हैं इसे। नंबर 4 स्क्वाड्रन, जिसका नाम है ओरियल्स, जो कि इंडियन एयरफोर्स का है, और कहाँ पे है? एयरफोर्स स्टेशन उत्तरालई में, जो कि बाड़मेर में है। यहाँ पे जो MiG-21 है, इसे रिप्लेस किया जा रहा है किसे? सुखोई 30 MKI से, इसलिए आपका ये न्यूज में बना हुआ है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से 1 नवंबर 2023 को 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन बी, बांग्लादेश। हाल ही में भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से 1 नवंबर 2023 को 3 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, बांग्लादेश। आप यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। और 3 परियोजनाएं कौन सी है? तो एक तो है आपका
12.24 किलोमीटर अखौरा अगरतला सीमा पार रेल लिंक, ये पहला हो गया। दूसरा है आपका खुलना मोंगला पोर्ट रेल लाइन, और तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट की यूनिट 2। तो ये 3 परियोजनाएं हैं। इसके अलावा बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के नए क्षेत्रीय निदेशक के रूप में साइमा वाजेद की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए भारत सरकार और नरेंद्र मोदी को भी धन्यवाद दिया। तो यहाँ पे की पॉइंट क्या है, साइमा वाजेद, ये नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में पूछ सकता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी लिटरेचर कैटेगरी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन ए लखनऊ, ऑप्शन बी है मैसूर, ऑप्शन सी है कोझिकोड, ऑप्शन डी है भोपाल। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोझिकोड। किस भारतीय शहर को साहित्य श्रेणी में यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में जोड़ा गया है? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, कोझिकोड। और इसके अलावा म्यूजिक कैटेगरी में किसे जोड़ा गया है? ग्वालियर को, और लिटरेचर में कोझिकोड को। तो ये 2 पॉइंट आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में अपनी भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 वार्षिक रिपोर्ट का अनावरण किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है 4,61,312, ऑप्शन बी है 5,61,312, ऑप्शन सी है 3,61,312, ऑप्शन डी है 6,61,312। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? देखो स्टेट पीसीएस में ऐसा क्वेश्चन आता है, तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, 4,61,312। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 वार्षिक रिपोर्ट, इसका अनावरण किस मंत्रालय ने किया है? तो सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने। और इस रिपोर्ट के अनुसार 2022 के दौरान भारत के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल कितनी सड़क दुर्घटनाएं दर्ज की गई? तो 4,61,312 अप्रॉक्स बोल सकते हैं कि 4,61,000। अब इसे थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। 2022 में भारत में आश्चर्यजनक रूप से 4,61,312 सड़क दुर्घटनाएं हुई, जिनमें 1,68,491 लोगों की जान चली गई और 4,43,366 लोग घायल हो गए। यह डेटा नवीनतम सरकारी रिपोर्ट भारत में सड़क दुर्घटनाएं 2022 में सामने आया था। इसके अलावा डेटा से दुर्घटनाओं में साल दर साल 11.9% की चिंताजनक वृद्धि हुई और मृत्यु दर में कितने की वृद्धि का पता चला? 9.4%। तो ये सब की पॉइंट है, आपको याद रखना है। रिपोर्ट में पिछले वर्ष की तुलना में घायल होने वाले लोगों की संख्या में 15.3% की वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सी संस्था घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउस होल्ड आयोजित करती है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है RBI, ऑप्शन सी है सेबी, ऑप्शन डी है नाबार्ड। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा? ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। कौन सी संस्था घरों की मुद्रास्फीति प्रत्याशा सर्वेक्षण आयोजित करती है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, RBI। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बेलेजली घोषणा, बेलेजली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? आपके पास ऑप्शन है। ऑप्शन है जलवायु परिवर्तन, ऑप्शन बी है परमाणु हथियार, ऑप्शन सी है AI सेफ्टी, AI सुरक्षा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, AI सुरक्षा, AI सेफ्टी। AI का मतलब क्या हुआ? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। बेलेजली डिक्लेरेशन किससे संबंधित है? तो AI सेफ्टी से। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। विश्व का पहला AI सेफ्टी समिट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट कहाँ पे हुआ? UK में। हिंदी में से क्या बोलते हैं? कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षा सम्मेलन कहाँ पे हुआ? शिखर सम्मेलन, तो UK में। इसके अलावा इसमें UK सरकार ने इसामबर्ड AI नामक एक शक्तिशाली नए सुपर कंप्यूटर में 225 मिलियन पाउंड के बड़े निवेश की घोषणा की। तो आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि इसामबर्ड AI क्या है? तो एक सुपर कंप्यूटर है जिसमें UK सरकार ने इन्वेस्ट किया है कितना? 225 मिलियन पाउंड।
और यहाँ से और कैसे क्वेश्चन बन सकता है, आपसे ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो बेलेजली डिक्लेरेशन है, बेलेजली घोषणा है, ये कौन से समिट में साइन हुआ था, तो क्या बोलते हैं EI सेफ्टी समिट में। कहाँ पे हुआ था, UK में। अब एक क्विज लगा लेते हैं, टेलीग्राम का क्विज है। OpenAI, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और एंथ्रोपिक द्वारा बनाए गए नए फोरम का नाम क्या है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, फ्रंटियर मॉडल फोरम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी किया। आपके पास ऑप्शन है नीति आयोग, ऑप्शन बी है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन सी है यूनिसेफ, ऑप्शन डी है FAO। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FAO। किस संगठन ने कृषि और खाद्य सुरक्षा पर आपदा का प्रभाव जारी किया, तो ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, FAO। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव 40 देशों का एक गठबंधन है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है USA, ऑप्शन बी है UAE, ऑप्शन सी है चीन, ऑप्शन डी है रूस। सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, USA, अमेरिका। इंटरनेशनल काउंटर रैंसमवेयर इनिशिएटिव 40 देशों का एक गठबंधन है जिसका नेतृत्व किसके द्वारा किया जाता है, तो अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को 2022 में निर्यात उपायों एक्सपोर्ट मेजर के कारण 169 बिलियन USD के निहित कर इम्प्लिसिट टैक्स का सामना करना पड़ा। आपके पास ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी है OECD, ऑप्शन सी है नीति आयोग, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो एक तो आपका होता है इम्प्लिसिट टैक्स और एक होता है एक्सप्लिसिट टैक्स। तो इसको आपको खुद से सर्च करना है गूगल से या बुक से कि इम्प्लिसिट टैक्स क्या होता है और एक्सप्लिसिट टैक्स क्या होता है, क्योंकि अभी फिर वीडियो लंबा चला जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, OECD। किस संगठन ने एक रिपोर्ट जारी की जिसमें कहा गया है कि भारतीय किसानों को 2022 में निर्यात उपायों के कारण 169 बिलियन USD के निहित कर का सामना करना पड़ा। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, OECD। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, राजनेताओं और पत्रकारों का कहना है कि उन्हें किस तकनीकी दिग्गज कंपनी से अलर्ट मिला है कि उनके उपकरणों को राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है गूगल, ऑप्शन बी है एप्पल, ऑप्शन सी है माइक्रोसॉफ्ट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई भी नहीं। तो एप्पल ने वार्न किया है, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। राजनेताओं और पत्रकारों का कहना है कि उन्हें किस तकनीकी दिग्गज कंपनी से अलर्ट मिला है कि उनके उपकरणों को राज्य प्रायोजित हमलावरों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, एप्पल से। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, किस देश ने अपने आप को दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने अपनी पूरी आवारा कुत्तों की आबादी का पूरी तरह से बंध्याकरण और टीकाकरण किया है। आपके पास ऑप्शन है नेपाल, ऑप्शन बी है भारत, ऑप्शन सी है भूटान, ऑप्शन डी है पाकिस्तान। सही आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान। किस देश ने अपने आप को दुनिया का पहला देश घोषित किया है जिसने अपनी पूरी आवारा कुत्तों की आबादी का पूरी तरह से बंध्याकरण और टीकाकरण किया है। तो ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, भूटान। और आज के आखिरी क्वेश्चन पे आते हैं, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है। आपके पास ऑप्शन है इंडोनेशिया, ऑप्शन बी है म्यांमार, ऑप्शन सी है बांग्लादेश, ऑप्शन डी है भूटान। सही आंसर यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार। कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट का लक्ष्य कोलकाता बंदरगाह को किस देश से जोड़ना है। तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, म्यांमार। अच्छा, न्यूज में क्यों हुए, तो यह प्रोजेक्ट नवंबर तक कंप्लीट हो जाएगा। इसके अलावा आपको एक और पॉइंट याद रखना है, एक पोर्ट है जिसका नाम है सितवे पोर्ट। सितवे पोर्ट ये किस देश में है, तो म्यांमार में। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ को ज्वाइन कर सकते हैं
और अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।